भक्तों, नारद जी के जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि मेरे द्वारा जब मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी, उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में अत्यंत सुंदर भौहों वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। उस कन्या को देखते ही मैं तथा मेरे मानस पुत्र उसका चिंतन करने लगे। उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जो कामदेव के नाम से विख्यात हुआ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए जो कर्म रमणीय हो, करणीय हो, उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। उसी समय कामदेव ने तीक्ष्ण बाण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। भगवान सदाशिव के प्रभाव से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया। उसी समय दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रति था। रति का कामदेव से विवाह हो गया। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वरुण किया। वह पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की मूर्ति थी। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई है। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, पूर्व काल में मैं जब एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष उपस्थित थे। वहाँ रति के साथ कामदेव भी था। उस समय मैंने दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। उसके बाद भगवान शिव को मोहित करने का भार मैंने कामदेव को सौंपा। मेरी आज्ञा मानकर कामदेव ने वामदेव शिव को मोहने की बराबर चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। कामदेव ने कहा, प्रभो, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। वह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मैं मन में सोचने लगा कि निर्विकार भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते
मैंने भक्ति भाव से उन श्री हरि का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप और मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और मुझ ब्रह्मा से बोले, लोक सृष्टा ब्रह्मन, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? तब मैंने कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन बोले, हे विधाता, शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता संहारक हैं। वे ही परात्पर परब्रह्मा एवं परमेश्वर हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और सर्वात्मता शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे ब्रह्मा, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करें तो शिवा के प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्मा स्वरूपिणी शंभु प्रिया देवी दुर्गा की आराधना की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे मुने, मेरे द्वारा स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गई। भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर कल्याण करने वाली वे महाकाली प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे ब्रह्मा, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है? आप अपनी मनोभिलाषित बात कहें, मैं उसे निश्चित रूप से पूर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हों। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। भगवती ने कहा, हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। यह कहकर जगदम्बा शिवा वहीं अंतर ध्यान हो गईं। हे भक्तों, इसके बाद मेरी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गईं और दक्ष को यह वरदान दिया कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी। परंतु यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण करूंगी। यह कहकर महेश्वरी वहां से अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हो गईं। दक्ष ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका का नाम उमा रखा। कुछ समय व्यतीत होने के अनंतर युवावस्था प्राप्त होने पर परमेश्वरी सती महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। भगवान विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण सती देवी की तपस्या का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी सती देवी को प्रणाम कर भगवान शिव के परम धाम कैलाश को चले गए। वहाँ सभी देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि विश्वहित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए परम सुंदरी सती को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे प्रभो, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती
आपको पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कर उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा करें। भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।